डियर स्टूडेंट, आज फिर पेश खिदमत हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 5 है, जिसका नाम है फाइलम नेमलहेलमेंट्स, या इसको एस्कल हेलमेंट्स भी कहते हैं और इसको नेमाटोड भी कहते हैं। इस फाइलम के हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। इसको कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है। इसमें सारे के सारे राउंड वॉर्म एनिमल्स आते हैं और इसका क्लोज रिलेशनशिप है प्लेटीहेलमेंट्स के साथ, इसलिए इसको नेमलहेलमेंट्स भी कहा जाता है। इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं होता क्योंकि ये राउंड वॉर्म है, इसलिए इसको एस्कल हेलमेंट्स भी कहा जाता है। अगर इसकी जनरल कैरेक्टर की हम बात करेंगे, अगर जनरल कैरेक्टर को आप देखेंगे तो इसकी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल सिमेट्री हम उसको कहेंगे कि अगर एक जानदार को हम कट करें और एक प्लेन में और उसके दो इक्वल पार्ट हो तो ऐसी सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। और इसमें जितने भी जानदार आते हैं उनकी जो सिमेट्री है वो क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या कि उनमें एक्टोड्रम मौजूद होता है, इनमें अंदर एंडोड्रम मौजूद होता है और इनके बीच में क्या होता है, मेसोड्रम मौजूद होता है। इनके बीच में क्या मौजूद होता है, मेसोड्रम मौजूद होता है। बाहर इनके एक्टोड्रम होता है, अंदर इनके एंडोड्रम होता है और बीच में इनके क्या होता है, मेसोड्रम होता है। तीनों के तीनों जर्म लेयर्स इनमें मौजूद होते हैं, तभी इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। ठीक है जी। और इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। यहां तो इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है विथ पॉइंटेड एंड्स, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है और जो एंड्स है वो क्या है, पॉइंटेड एंड्स है। ये देखें, पॉइंटेड एंड्स है। इनके जो एंड्स हैं वो क्या है, पॉइंटेड एंड्स हैं। ओके। और एक तरफ इनका माउथ होता है और एक तरफ इनका एनस होता है। अगर इनकी बात करेंगे, इनकी हैबिटाट की बात करेंगे तो इनकी जो हैबिटाट है वो मोस्टली ऑन अर्थ है। ये अर्थ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इनसाइड द सॉइल, ये सॉइल के अंदर, साइल के अंदर होते हैं। अगर इनकी हम साइज की बात करेंगे, तो इनकी साइज आप देख सकते हैं कि साइज इनकी माइक्रोस्कोपिक से लेके जो है 9 मीटर्स तक है। माइक्रोस्कोपिक मींस कि जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see the microscopic organism which we can't see our naked eye, जो कि हम खुली आंख से जिनको नहीं देख सकते। तो इनमें दोनों कैटेगरीज आती हैं इनके साइज के हिसाब से कि इनमें माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी मौजूद हैं, तो इनमें 9 मीटर्स तक लंबे भी एनिमल्स मौजूद हैं। अच्छा, इनका एक यूनिक कैरेक्टर है कि इनकी जो बॉडी का जो प्लान होता है, प्लेन जो होता है, वो बॉडी का प्लेन होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। इनकी बॉडी जो है एक बाहर वाला ट्यूब होता है जिसको बॉडी ट्यूब कहते हैं, और इनके अंदर एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एक डाइजेस्टिव ट्यूब होता है। जो स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्यूब होता है इनके अंदर, मतलब बॉडी के अंदर एक और ट्यूब होता है जो क्या है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है। एक इनकी बॉडी का ये ट्यूब हो गया और दूसरा ट्यूब इनके अंदर ये हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन डाइजेस्टिव ट्यूब है। तो इनकी बॉडी क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब। इनकी बॉडी का प्लान है ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, तो अगर इसकी एग्जिस्टेंस देखेंगे तो इन एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ये फ्री लिविंग है। ये फ्री लिविंग मिलते हैं, ये प्रीडेटर्स मिलते हैं, मीन्स की शिकार करके औरों से खाना लेते हैं, और ये पैरासाइटिक भी है। पैरासाइटिक ये खाना लेते हैं किनसे, एनिमल से भी लेते हैं और ये प्लांट से भी लेते हैं, ये प्लांट से भी खाना ले सकते हैं। Parasitic, they get their food from living tissue and produce different types of disease. They can produce different types of disease in animal and plant. तो ये पैरासाइटिक भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं और ये प्रीडेटर्स भी हैं। अगर पैरासाइटिक एनिमल्स की बात करेंगे तो मोर देन डिफरेंट स्पीशीज दे इनहेबिट द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी को 50 से ज्यादा स्पीशीज ह्यूमन बॉडी को इनहेबिट कर सकती है। इनमें एक आती है एस्कर्स। एस्कर्स एक
राउंड वर्म है, इसको ह्यूमन वर्म भी कहते हैं क्योंकि इट प्रोड्यूस डिजीज इन अ ह्यूमन, इट इन्फेक्ट द मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स वॉज infected by the ascars. Ascars are the roundworms which infect the humans. अगर इनकी पैरासाइटिक जो राउंड वर्म है, अगर इनकी हम ट्रांसमिशंस देखेंगे कि ये हमारे तक कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये कैसे एनिमल्स में ट्रांसफर होते हैं, तो इसकी ट्रांसमिशंस हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है। अगर हम इनकी ट्रांसमिशंस देखेंगे तो ट्रांसमिशंस में एक इनका जीनस है व्यूचेरेरिया, जिसको थ्रेड वॉर्म्स भी कहते हैं। ये थ्रेड वॉर्म्स ट्रांसफर कैसे होता है, एक ब्लड सकिंग मॉस्किटो होता है, ब्लड सकिंग मॉस्किटो से ये जो है थ्रेड वॉर्म ये ट्रांसफर होता है, ये जो है क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ये इन्फेक्ट करता है किसको, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स को, जो हमारे ब्लड की वेसल्स हैं, जिसमें फ्लूइड ड्रेन होता है, जैसे ब्लड की वेसल्स हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ये इनहिबिट कर देता है। उनके नतीजे में एक डिजीज प्रोड्यूस होती है। इस जो डिजीज प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, थ्रेड वर्म की वजह से। इस थ्रेड वर्म की वजह से जो डिजीज प्रोड्यूस होती है, उस डिजीज का नाम है फिलारियासिस। उस डिजीज का नाम क्या है, फिलारियासिस। फिलारियासिस में होता क्या है, कौन सी चेंजेस बॉडी में आती है, ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें क्या तब्दीली आती है। अगर थ्रेड वर्म्स ट्रांसमिटेड हो जाए ह्यूमन की बॉडी में, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या तब्दीली आएगी, क्या उसके सिम्टम्स होंगे ह्यूमन की बॉडी में। ह्यूमन की बॉडी में होगा क्या कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी। कहां पे सोजिश होगी, या तो आर्म्स में हो सकती है, या तो लेग में हो सकती है, और या तो फिर स्क्रूटम में हो सकती है। जी, स्वेलिंग जो इसकी है, इन्फ्लेमेशन जो है वो कहां पे आ सकती है, scrotum is an external pouch which is only present in male human beings। और इस पाउच में होता क्या है, टेस्टिकल होता है, टेस्टिकल which produce semen। it is a male sexual organ and scrotum is an external pouch which contain testes। okay, तो इन्फ्लामेशन किस में हो जाती है, स्क्रूटम में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन कहां पे हो जाती है, लेग में हो जाती है। और लेग इतनी मोटी हो जाती है, जैसे हाथी की आपने टांग देखी है कितनी मोटी होती है, इस तरीके से इतनी मोटी हो जाती है। और ये इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है किसकी वजह से, थ्रेड वर्म की वजह से। और इस कंडीशन को जब ये स्क्रूटम में भी स्विलिंग हो गई है, और जो ये लेग है इसमें भी स्विलिंग हो गई है, तो इस कंडीशन को, इस स्विलिंग कंडीशन को, इस सोजिश वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एलिफेंटियासिस। क्योंकि हाथी की तरह टांग जो है मोटी हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एलिफेंटियासिस कहेंगे। ठीक है जी। और आगे हम अगर इसकी बात करेंगे, एक और भी इसमें जीनस आता है जिसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुक वर्म कहते हैं। ठीक है, ये हुक वर्म जो है, इसका लार्वा, इसके जो लार्वा है वो पेनिट्रेट होते हैं, कहां से होते हैं, हमारी स्किन से होते हैं। स्किन से कहां पे जाते हैं, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं, सक द ब्लड, वो वहां पे ब्लड को सक करते हैं। ठीक है जी। ये आज का हमारा लेक्चर जो कि फाइलम नेमाटोड्स के बारे में था। ठीक है, नेमाटोड्स के बारे में जनरल कैरेक्टर था, और उसमें जितनी भी स्पीशीज आती हैं उनका थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा रिव्यू हम कर लेते हैं आज के लेक्चर को। हमने डिस्कस किया है कि जो नेमल हेलमेट्स हैं, हमने डिस्कस किया है कि जो नेमल हेलमेट्स हैं, इसको एस्कल हेलमेट्स भी कहते हैं, इसको नेमाटोड भी कहते हैं। कॉमनली हम इस फाइलम को राउंड वर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें राउंड वर्म्स आ जाते हैं। और जनरल कैरेक्टर की जब हमने बात की, हमने कहा कि इसकी जो बॉडी है वो बायलेटरल है, वो सीडोसिलोमेटिक है। हमने कहा कि इनकी बॉडी, इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, क्योंकि इसमें 3 लेयर्स मौजूद होते हैं, एक्टो, एंडो और मेसोडर्म। मगर इनकी बॉडी जो है वो क्या है, सीडोसिलोमेटिक है। सीडोसिलोम किसको कहेंगे, ये देखें, हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो दो ट्यूब है, एक डाइजेस्टिव ट्यूब है और एक बॉडी ट्यूब है। ये जो डाइजेस्टिव ट्यूब और बॉडी ट्यूब के बीच में ये जो कैविटी है, इसको क्या कहेंगे हम, सीडोसिलोम कहेंगे। और इसको सीडोसिलोम हम क्यों कह रहे हैं कि सिलोम के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो ट्रू सिलोम है, वो जो स्पेस होगा, सिलोम इज अ स्पेस, वो जो स्पेस होगा, स्पेस सराउंडेड होगा किससे, जो ये मेसोड्रम है, मेसोड्रम के
मेसोड्रम अंदर की तरफ से भी सराउंड होगा और बाहर की तरफ से भी सराउंड होगा और एक ऐसी केविटी बनेगी, इसको हम ट्रूसिलोम कहेंगे। मगर ये सीडोसिलोम है। ये सीडोसिलोम क्यों है? क्योंकि इसकी एक तरफ से तो मेसोड्रम है मगर ये दूसरी तरफ से इसमें मेसोड्रम मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम सीडोसिलोम कहेंगे। तो इसकी ये जो इसमें जितने भी जानवर आते हैं वो क्या है? सीडोसेलेमेटिक हैं। ठीक, ओके। तो हमने हमने इसका यूनिक कैरेक्टर भी डिस्कस किया कि इनकी जो बॉडी का जो प्लान है वो क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब है। और इसकी एग्जिस्टेंस क्या है? फ्री लिविंग है, प्रीडेटर्स हैं और ये पैरासाइटिक हैं। पैरासाइटिक एनिमल से भी खाना ले सकते हैं और प्लांट से भी खाना ले सकते हैं। और 50 से ज्यादा स्पीशीज ह्यूमन बीइंग को इनहेबिट कर सकती हैं। इसमें एस्कर्स हैं, एस्कर्स से बहुत सारे मिलियंस पीपल्स इन्फेक्टेड हुए हैं। और इसकी दो जो जीनस हैं वो ट्रांसफर हो सकती हैं। एक जो है व्यूचेरेरिया है जिसको थ्रेड वर्म कहते हैं, वो ब्लड सकिंग मॉस्किटोज को ट्रांसफर करता है और इससे जो डिजीज प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? फिलारियासिस कहते हैं। फिलारियासिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है लेग्स की और स्क्रूटम की। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? एलिफेंटियासिस। इसमें एक और जनीरा है जिसको एनसाइक्लोस्टोम्स कहते हैं, जिसमें हुक वॉर्म्स आ जाता है। इसमें इसके लार्वा जो है वो ट्रांसफर होते हैं कहां से? स्किन से। स्किन के बाद कहां पे पहुंचते हैं? स्किन के बाद ये पहुंचते हैं कहां पे? इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, ठीक है। और इंटेस्टाइन में ये क्या करेंगे? यहां पे इंटेस्टाइन में ये क्या करेंगे? ब्लड को सक करेंगे और ब्लड को यहां पे ही ये सक करते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही लेक्चर। और दोबारा अगर आपको बायोलॉजी के लेक्चर सुनने हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।